अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रात्रि में, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए, आपको पुकारें और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, आपको पिता परमेश्वर अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों ने अपना प्रभु जी ध्यान आप पर लगाया है, तो हम धन्यवाद देते हैं कि जो भी पिता परमेश्वर आपकी ओर ताकता है, जो भी आपको पुकारता है, वो पिता परमेश्वर अपने जीवन में कभी शर्मिंदा नहीं होता, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता, परंतु आप पिता परमेश्वर अपने लोगों की पुकार को सुनकर उत्तर देते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं और अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आज की रात्रि में भी पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दीजिए और सहायता कीजिए कि प्रभु जी जब आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में बड़ी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, चिंता के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, तो आपकी सहायता को पाएं और आपके नाम को महिमा दें और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय करें और शैतान के हर एक कामों को पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपना ध्यान आप पर लगाए रखें, आपको पुकारने वाले होने पाएं, आप ही से प्रार्थना करने वाले होने पाएं और आपको अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि जो कोई भी अपनी नज़रें परमेश्वर पर लगाता है, जो कोई भी परमेश्वर की ओर ताकता है, जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है, जो कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, परमेश्वर उसके लिए सीधा मार्ग तैयार करता है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में अपनी आशीषों की भरपूरता के द्वारा अपने लोगों को आनंदित करता है और लगातार संभालता है और सहायता करता है, मदद करता है और निरंतर अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा, अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है और बड़े बड़े कार्य अपने लोगों के जीवन में करता है। इसलिए आप लोग भी लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहिए, परमेश्वर को पुकारते रहिए और परमेश्वर की सहायता प्राप्त करते रहिए और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के चमत्कारों को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार परमेश्वर की महिमा करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर अति महान है और दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और अपने पुकारने वालों को हमेशा उत्तर देता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पा रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, दुखी हैं, निराश हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, जो लोग चिंतित हैं, जो बीमार हैं और शैतान ने जिनके जीवनों में उपद्रव मचा रखा है। जब आप लोग इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताने पाएंगे और परमेश्वर उनकी सुन करके लगातार अपनी आशीषों से, अपने चमत्कारों से, अपनी चंगाइयों से उनको भरपूर करेगा और परमेश्वर से लोग जो है निरंतर जुड़ करके परमेश्वर की महिमा करते अपना जीवन आनंद के साथ बिताने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आपके प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप लोग लगातार अपने जीवन में देखते चले जाएं। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन,
परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और करोड़ों लोगों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो सकें और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और प्रार्थना के भाव में हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम शपन्याह की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 14 पद से लेकर 18 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो परमेश्वर अपने वचन में हमें सिखाता है कि वो अंत का दिन जो बहुत ही निकट है, जो आने वाला है, और उस अंत के दिनों में आज हम प्रवेश कर चुके हैं। और संसार में आज जो कुछ भी हो रहा है, हम उन्हें देख करके इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में जो कुछ परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले अपने वचन में अपने नबियों के द्वारा कहा था, उन बातों को आज हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में यहाँ पर कहा कि बहुत ही वेग से वो भयानक दिन, वो अंत का दिन चला आता है और यहोवा के दिन का शब्द सुनाई पड़ता है, और वो दिन आज आ चुका है। और लिखा है कि वहाँ वीर के दुख के मारे चिल्लाने का शब्द सुनाई पड़ता है। यानी वीर भी जो है दुखी है और इतना हताश, निराश, परेशान है कि वो सिर्फ चिल्ला रहा है, कहा रहा है, और उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे बचे। और रोष का दिन होगा, लिखा है कि संकट और सकेती का दिन होगा। आज हम देखते हैं कि लोग जो है बड़ी सकेती में पड़े हैं, फिनेंशियल बहुत जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और भारी संकट का सामना कर रहे हैं। सब कुछ उजाड़ और विनाश नजर आ रहा है, चारों तरफ जो है अंधेर और अंधकार दिखाई दे रहा है। और लिखा हुआ है कि बादल और काली घटा का दिन होगा, और बादल और काली घटाएं और आंधी और तूफान लोगों को घबरा रहे हैं, और गढ़ वाले नगर और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने की ललकार का दिन होगा, लिखा है। और हम देख रहे हैं कि वास्तव में जो बड़े बड़े देश हैं वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध नरसिंगा फूंक कर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। और ये बातें आज हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। और लिखा है कि यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, वास्तव में आज जो है लोग अपने धन के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा, अपने रुपए के द्वारा अपने प्राण को नहीं बचा पा रहे हैं। और परमेश्वर अपने वचन को हमारे आंखों के सामने आज हम पूरा कर रहा है और हम इन बातों को देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा तो हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, और वो ये है कि हम अपना तन, मन और संपूर्ण हृदय से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता है, परमेश्वर उसे संभालता है, उसे बचाता है। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है भजन संहिता में कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर उनको जो है कभी न टलने वाले सिय्योन पर्वत की तरह उन्हें स्थिर करके रखता है। और यदि आप और मैं हमेशा स्थिर रहना चाहते हैं
तो हम परमेश्वर की शरण में आ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएं और लगातार अपने जीवन के द्वारा आप परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पापा, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। और पिता, आपने ये सुंदर रात्रि हमें दिया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने हमारे साथ जोड़कर इस रात्रि में इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करने में सहायता किया है। हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें। और जब पिता परमेश्वर आपका क्रोध प्रभु जी लोगों के पापों के कारण प्रभु संसार में भड़का है, और जब आपके वचन के अनुसार अंत के दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार सारी बातें इस संसार में हो रही हैं, तो प्रभु जी हम प्रभु अपनी नज़रें आप पर लगाते हैं। लगातार हम आपसे सहायता मांगते हैं, आपकी शरण में हम रहना चाहते हैं, आपकी रक्षा को हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि पिता आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ और हमने आपको जान पाए, आपको देखते हैं, आपकी ओर हम पिता अपनी नज़रें लगाए हैं, आपको पुकारते हैं। इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें आशीषित कीजिए, हमें संभालिए और हमारी सहायता कीजिए। विशेषकर हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जो पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने समयों को बिता रहे हैं। जब शैतान ने इन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत सारे निराशा, हताशा, परेशानी, चिंता, फिक्र के द्वारा प्रभु बहुत ही दुखी कर रखा है, तो आप प्रभु जी आज की रात्रि में अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से अपनी सहायता और अपनी पिता परमेश्वर सामर्थ्य इनके जीवन में उंडेल दें, ताकि पिता परमेश्वर शैतान की हर एक चालाकी और शैतान की हर एक योजना आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में असफल हो जाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर प्रकार की चिंता, फिक्र, परेशानी और समस्या, हताशा, निराशा से छुटकारा पा करके लगातार पिता परमेश्वर आप में जीवन बिताने वाले होने पाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं, क्योंकि केवल आप ही पिता परमेश्वर महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, तारीफ के योग्य परमेश्वर हैं। और प्रभु आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं और पिता परमेश्वर हम प्रभु अपनी नजरें आप पर लगाते हैं और आप ही को पुकारते हैं और हम पिता आप ही से सहायता पाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में और कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। प्रभु जी हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि शैतान ने इनके जीवनों में, इनके शरीर में जितनी भी बीमारियों को लेके आया है, उन्हें आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीर से निकाल कर दूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाइयों को अपने शरीर में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं और आप में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार आपकी सहायता को पा करके और पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को पा करके आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएं और आपके नाम की गवाही देने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु जी हर प्रकार की इनकी जो शरीर में जो भी पिता परमेश्वर बीमारी हो, आप उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। इनके शरीर की कमजोरियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। इनके शरीर में जो भी खून की कमी है उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी अपना अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करके इनकी सहायता कीजिए कि ये लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, आपको पुकारें और आपकी उपस्थिति में चले फिरें और पिता आपकी आशीषों की बहुतायतता को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में जितने भी लोग प्रभु जी इन दिनों पिता परमेश्वर भारी मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं, इनके पिता परमेश्वर दिलो दिमाग में शैतान ने बहुत सारी नकारात्मक बातों को ला रखा है, जिसकी वजह से प्रभु जी निरंतर पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग हताशा, निराशा और चिंता के कारण घुलते चले जा रहे हैं और पिता परमेश्वर भारी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। आज पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पूर्ण रूप से छू करके चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी चंगाई आपके इन प्रिय लोगों के लिए मांग लेते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु अपनी चंगाई से भरपूर किया है। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं
आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर से पिता परमेश्वर इस रात्रि में हम पिता परमेश्वर अपने आप को आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं और लगातार पिता आपकी सहायता, आपकी अगुवाई और पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ, आपके आशीषों को, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में मांगते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।